देखिए आज ये पैसिव वॉइस अनुवाद बनाया जाएगा। पैसिव वॉइस अनुवाद जैसे अभी तक तुम लोग अनुवाद ही पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन ही अनुवाद है। ट्रांसलेशन क्या है? अनुवाद है। शांत रहिए सभी लोग। ट्रांसलेशन जो पढ़ाया गया, टेंस जो पढ़ाया गया वो अनुवाद ही है, ठीक। तो पैसिव वॉइस वाक्य जब हो तो उसका अनुवाद कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले तुमको समझना है पैसिव वॉइस होता क्या है। ये होता है क्रमवाची। वॉइस मतलब वाच, पैसिव मतलब क्रम। और जो एक्टिव वॉइस होता है वो कृतवाच होता है, ठीक है। यानी एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कृतवाच, कृतवाच। पैसिव वॉइस का अर्थ होता है क्रमवाच, एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कृतवाच। मतलब अब यहां पे क्या होता है एक्टिव वॉइस में, ध्यान दीजिए सभी लोग, कि जो कर्ता होता है क्रिया को कर्ता करता है, मतलब जो वहां पे उस वाक्य में कर्ता दिया गया है वह कर्ता क्रिया को, यानी जो क्रिया होती है क्रिया उसके ऊपर डिपेंड होती है, किसके? कर्ता के ऊपर। और जब पैसिव वॉइस हो जाता है तो यहां पे जो क्रिया होती है वो क्रिया कर्ता पर नहीं डिपेंड होती है, कर्ता जो होता है वो क्रिया पर डिपेंड होती है। जैसा कल हमने थोड़ा बताया था कि जैसे कहा गया कि पत्र लिखवाया गया, ठीक। पत्र लिखवाया गया। अब यहां पे कर्ता मुझे पत्र मिल गया, समझ लीजिए सभी। और पत्र यहां पे करता है तो पत्र यहां क्रिया को नहीं कर रहा है, क्रिया किस पे डिपेंड है, यानी क्रिया खुद कर्ता को कर रही है। तो जहां पे यानी कृतवाच कब होगा? जब कर्ता जो होगा वो क्रिया को कर रहा होगा, समझ रहे। और जहां पे कर्ता क्रिया को नहीं कर रहा होगा, क्रिया खुद कर्ता को कर रही होगी, वो क्या होगा? कर्म। अर्थात यहां पे ये कर्म है और कर्म की प्रधानता दी गई, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा पहले ये जान लीजिए कि कितने टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। टोटल जो होता है 3 टेंस हो गए, तीनों टेंस के 4 भेद हो गए, तो टोटल कितने टेंस तैयार हो जाते हैं? 12 टेंस तैयार होते हैं ना। तो उस 12 टेंस में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि केवल 8 ही टेंस ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस अनुवाद होगा। यहां तक समझ में आया? यानी 12 टेंस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 ये हो गए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 ये हो गए। ऐसे फ्यूचर का भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन उस 12 टेंस में केवल 8 टेंस का, तो पहला जवाब तुम्हारा यही होगा, कोई पूछ ले भैया ये बताइए पैसिव वॉइस जो बनता है वो कितने टेंस का बनाया जा सकता है? 8 टेंस का। कितने टेंस का? ठीक है। अब ये 8 टेंस को मैं कैसे जानूं कि 8 ही टेंस कौन कौन से बनेंगे? तो तुमको निकालना कैसे? बहुत आसान तरीके से। तीनों टेंस का, जितने 3 टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस का जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसका नहीं बनेगा। तीनों टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस अनुवाद नहीं बनाया जा सकता है। तो भैया 3 तो वैसे निकल गया। अब एक और किसको निकालना है? फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर। तो अब 4 तो निकल गए ना, बाकी जो बचेंगे 8 बचा कि नहीं बचा? उस 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाए। फिर से ध्यान से सुनिए, 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में केवल 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। और 8 टेंस को मैं वैसे याद हमारे हो जाएगा, केवल मैं निकालना शुरू कर दूं कि कितने को हम निकाल दें कि उनका नहीं बनेगा। तो तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का
नहीं बनेगा। अरे तीनों टेंस में जो सबसे लास्ट वाला पढ़ाया जा रहा था परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका नहीं बनेगा। और एक कौन है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। एक जो है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस है और तीनों का परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका नहीं बनेगा। समझ गए? अब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आठों टेंस का ठीक पहचान क्लियर करेंगे कि क्या वो पैसिव वॉइस है कि नहीं। और अगर हमें पहचान क्लियर हो गया, हमें पहचान क्लियर हो गया तो हमें बनाना आसान हो जाएगा। तो हम पहले पहचान क्लियर कर लेंगे और पहचान क्लियर करने के बाद में बस उसका हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कि एक एक टेंस अलग अलग से पढ़ाएंगे। जैसा तुम लोग कहो अलग अलग से पढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और एक साथ अगर हम पढ़ा देंगे तो हो सकता है आज ही खत्म कर दें। अलग अलग पढ़ो। चलो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे भाई पहला टेंस प्रेजेंट है ना, और पहला भेद क्या है, इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा ना, बनेगा केवल तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा और फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो भैया एक चीज ध्यान दीजिए, यदि लिखिए यदि पैसिव वॉइस का अनुवाद हो यदि पैसिव वॉइस का अनुवाद हो तो सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग इज एम आर का प्रयोग, ठीक है, और B3 लगेगा। एक चीज ये जाने कि जो B3 लगना है, लिख चुके हैं सभी? नहीं लिख चुके हैं ना? B3 जो लगना है यानी वर्ब की तीसरी अवस्था जो लगना है वो आठों टेंस में लगेगा। एक कॉन्सेप्ट यही क्लियर करें कि मतलब हम किसी भी टेंस का अगर पैसिव वॉइस अनुवाद बना रहे हैं तो हमें उस सभी टेंस में B3 लगाना है। तो हमें अब अंतर क्या केवल करना है, हेल्पिंग वर्ब। किसका अंतर करना है? हेल्पिंग वर्ब चेंज करता चला गया तो दूसरे टेंस का बनता चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना? इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी एक ही चार्ट बना करके और सभी का मैं समझाता। चलो ठीक है, अगर ऐसे ही समझ ले तो और अच्छी बात, एक एक टेंस अलग से। तो केवल तुमको हेल्पिंग वर्ब पर विशेष ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब अगर चेंज करते चले गए तो इंडेफिनिट से कंटीन्यूअस भी बन जाएगा, परफेक्ट का भी बन जाएगा। वैसे परफेक्ट का कल मैंने बता दिया, वहां क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैव बीन, हैड, और B3 वहां भी लगता है ना। तो तुमको B3 सभी में लगाना है, यानी जो 8 टेंस का बनाना है सब में लगाना। हाँ, वर्ब का थर्ड पार्ट, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये तुम्हें बताया गया है कि पैसिव वॉइस का अनुवाद ये अगर हो किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है। कोई दिक्कत? अब हाँ, सूत्र लिख दे रहे हैं, लेकिन अब सबसे पहले तो भैया ये जान लीजिए हम उसको पहचानेंगे कैसे, जो पैसिव वॉइस अनुवाद में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कल मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक वही था कि जब पीछे से हमको पहचान मिला, जैसे हाँ मिला तो भैया प्रेजेंट हुआ,
हा के पहले का मिला तो इंडेफिनिट हुआ है, कोई डाउट तो इसमें नहीं है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है, ठीक। और भैया जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले दो शब्द गया हो, बस इतने ध्यान दे दो, दो शब्द जाना या गया, ऐसा दो शब्द यानी जाने की बात कही गई हो लेकिन वास्तव में जाना ना हो, इसके पहले वाला जो वर्ब हो वो मेन वर्ब। अब तो समझ गए। और नहीं, हाँ कल बताए थे तो वो परफेक्ट में बताए थे, यहाँ ता आएगा तो इंडेफिनिट हो जाएगा, वहां या चुका चुकी आएगा तो परफेक्ट में हो जाएगा। अगर यही रहा रही आ जाए तो भैया वो कंटिन्यू, समझ गए ना। और अगर यही जाना हो गया हटा दो तब तो भैया डायरेक्ट वही इंडेफिनिट ये रहेगा, केवल इंडेफिनिट रहेगा। दूसरी पहचान भी ध्यान दीजिए, दूसरी पहचान क्या होगी, जो यहाँ कर्ता आगे मिलेगा, कर्ता क्रिया को नहीं करेगा, क्रिया खुद कर्ता को करेगा, समझ में आएगी। और इसमें करने वाला जो होगा वो कोई दूसरा होगा जो से या के द्वारा के साथ भी बीच में जुड़ा होगा। नहीं समझ में आया? चलिए सूत्र लिखा है, सूत्र लिखिए। जो कर्ता दिया होगा कर्ता रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में भैया यही है हमारा, नोट कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब में लिख दिया यदि लिखने का मतलब समझ गए हैं, इज आई एम आर, नोट कर लीजिए चाहे। चलिए हम लिख दे रहे हैं इज आई एम आर, हो गया ना। चलिए सब्जेक्ट इज आई एम आर प्लस बी3 सब में लगेगा। अच्छा वहां परफेक्ट का जो सूत्र लिखा था सेम सूत्र वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करके वह सूत्र सब एक ही होगा, समझ गए ना। अगर इंट्रोगेटिव है, एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इंट्रोगेटिव है तो यही हेल्पिंग वर्ब कहां लिखना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं। अच्छा बी3 हो गया भैया कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब अन्य जो शब्द और बच रहे हो, और प्लस बाई प्लस कार्य करने वाला कर्ता, कार्य करने वाला शब्द भी लिख सकते हैं या कर्ता भी लिख सकते हैं, शब्द समझिए, कार्य करने वाला शब्द या कर्ता लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट को ही यहां सब्जेक्ट का रूप दे दिया गया, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, जो लेट में आए हैं समझ में आएगी, वाह मिटाए। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, बात नहीं देखिए, जैसे कह दिया जाए भैया कि आम अभिषेक से खाया जाता है, आम अभिषेक से खाया जाता है। पहचान करिए सबसे पहले, सबसे पहले पहचान देखिए भैया, हाँ मिला प्रेजेंट, तापी मिला इंडेफिनिट, जाना मिला, जाने का कोई काम नहीं है भैया, खाने का काम है यहाँ काम खाने का है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये या जाता पूरा मिला दे, या और जा, खाता केवल लिख दे, क्या लिख दे, यानी आम अभिषेक खाता है, तब तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, समझ गए ना। और अगर यही खाया जाता है, पहचान को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पैसिव वॉइस अनुवाद हो गया कि नहीं हो गया, जाना और गया आया और उसका वास्तविक क्रिया वो है नहीं, इसके पहले वाला वास्तविक क्रिया है तो वो पैसिव वॉइस, कोई दिक्कत। और किस टेंस का है, प्रेजेंट है कि है तो प्रेजेंट, ठीक। अब भैया
प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बता दिया है सहायक क्रिया इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा? तो भैया यहाँ पे मैंगो पहले लिखेंगे ना, मैंगो हो गया। उसके बाद मैंगो के साथ तो एम तो लगेगा भैया आई के साथ। एम को निकाल दिए आई के लिए, क्योंकि वो कसम खा लिया है कि आई के ही साथ रहेंगे, तो आई एम तो गया। अब भैया बचा कौन? इज और आर। तो भैया आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होगा, तो भैया मैंगो है, मैंगोज नहीं है, समझ रहे हैं? तो इज लगेगा, कोई दिक्कत? मैंगो इज। अब भैया B3 लाना है, तो खा की अंग्रेजी ईट और तीसरी अवस्था ईटेन, कोई दिक्कत नहीं। मैंगो इज ईटेन। अब भैया एक चीज मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट, तो भैया यहाँ पे देखिए कि खाने के बाद कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो यहाँ लिखना होंगे, हमें नहीं लग रहा कि है, क्योंकि ये जो दिया है ये चीजें, ये तो करने कार्य को करने वाला क्या है? शब्द है, क्रिया करने। अरे भाई खाता है तो कौन? अवशेष, और से की अंग्रेजी बाई लगाना है, तो और कॉम्प्लीमेंट में कोई शब्द तो बाई अवशेष। समझ में आया होगा सभी को? क्यों समझ में आया? हाँ, सबको समझ में? अगर यही कह देते कि अभिषेक आम खाता है भैया, तो बताओ कौन बताओ? अभिषेक आम खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, तो कैसे बनाते? अभिषेक इज कहां लगेगा? केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें इज एम आर नहीं लगेगा। अगर हाँ क्रिया में यस आएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से कंफ्यूजन है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस अनुवाद है तब इज एम आर लगेगा, और अगर पैसिव वॉइस अनुवाद नहीं है तो इज एम आर को भूल जाए, वहां क्रिया में यस या यस लगेगा, कोई दिक्कत? और अगर पैसिव वॉइस अनुवाद है तो इज एम आर लगाना पड़ेगा, और अगर पैसिव वॉइस नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो केवल क्रिया में यस है। अगर निगेटिव है तो पैसिव वॉइस नहीं है और निगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, लेकिन अगर पैसिव वॉइस का निगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो यहाँ डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगा। इसी इज एम आर के बाद भैया क्या लग जाएगा? नॉट। कोई दिक्कत? और अगले बात अगर इंट्रोगेटिव है तो वहां पे डू या डज आगे करते हैं, पैसिव वॉइस अगर नहीं है तो, लेकिन यहां क्या आगे करेंगे? इज एम आर ही आगे, क्योंकि वहां का हेल्पिंग वर्ब दूसरा है एक्टिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब दूसरा है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और एक्टिव वॉइस में डू डज है। कोई दिक्कत? समझ गए हो? एग्जाम्पल और दे दे, चलो एक लो और ले लो। देखिए, जैसे कह दिया जाए अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता, तुम लोग बनाइए, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यहां पे जाता है लिखा है, बन गया हो? पढ़ाने ING का है जोड़ के बता रहे हो, टीच होगा और टॉट हो जाएगा तीसरी होता है TAUGHT, हो गया कि नहीं? देखिए बन गया, टाइम लगा। लिखे होंगे इंग्लिश, कितने लोग लिखे? सभी लोग लिखे होंगे, इंग्लिश लिखे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान मिला होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान मिला, लेकिन जाना और इसका कोई काम तो पढ़ाने का है, तो यानी पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में यस या यस ना यूनी डू डज ना लागी, इज आई एम आर लागी, तो भैया इंग्लिश के साथ इज। कोई दिक्कत? टॉट
टॉट, और उसके बाद में टॉट बाई माई नहीं बेटा, मी। ऑब्जेक्टिव रूप होगा यहाँ पे, समझ गए। इंग्लिश इज टॉट बाई मी। इसके आगे और एग्जाम्पल बनाइएगा।